एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सीरीज़ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की आपके लिए है, जिसके अंदर आपको सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको कैरेज ऑफ गुड्स वाले चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब कॉमन कुरियर जो है कैरियर सॉरी ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है कि कॉमन कैरियर जो है वो क्या होता है। सो व्हाट इज़ कॉमन कैरियर? So, a common carrier is a person or business that offers transportation of goods or passengers to the general public for a fee. कॉमन करियर क्या है? असल में एक कोई शख्स भी हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़र करे। और वो ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो? गुड्स की भी हो सकती है, सामान की भी, या फिर पैसेंजर्स की, मुसाफिरों की भी हो सकती है। और ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जनरल पब्लिक को, जो आम जो पब्लिक है उसको, आवाम को यानी कि, और उसके बदले एक फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। सो अनलाइक अ प्राइवेट कैरियर, अ कॉमन कैरियर कैन नॉट रिफ्यूज़ सर्विस टू एनीवन विलिंग टू पे द लॉफुल चार्जेस। प्राइवेट कैरियर के मुकाबले में अगर हम देखें तो कॉमन कैरियर ऐसा होता है जो कि रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है सर्विस जो है किसी को भी, जो कि लॉफुल है, विलिंग टू पे है, जो लॉफुल चार्जेस हैं उसको, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, कुछ रीज़नेबल जो कॉजेज़ हुए, जैसे कि डेंजर, कुछ ख़तरा है उसको में ऐसा दिखाई दे, इलीगैलिटी हो, गैर कानूनी किस्म का कोई सामान है, या इनेबिलिटी होना कैरी करने के लिए कोई सामान ऐसा है जिसको ले जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस ऐसे कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, अदरवाइज़ वो मना नहीं कर सकता। सो इन पाकिस्तान द लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन कैरेज आर ड्राइव फ्रॉम द कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट बाई कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट 1925 एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पर जो लीगल प्रिंसिपल आते हैं कॉमन कैरेज के, वो आते हैं कैरेज ऑफ गुड एक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट के ज़रिए 1925, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। सो एसेंशियल्स ऑफ कॉमन कैरियर ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब या फिर राइट एसेंशियल्स ऑफ अ कॉमन कैरियर। इसमें पहला जो है वो है ऑफरिंग सर्विसेज टू दी पब्लिक। So the carrier must hold out their services generally not just related to selected individuals. So अब ये जो कॉमन कैरियर है, ये जो अपनी खदमात है, अपनी जो सर्विसेज है, ये सिर्फ मखसूस अफराद के लिए नहीं, यानी कि कुछ ख़ास लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए पेश करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चंद लोगों को दे सर्विस, बाकियों को ना दे। सो ये हर किसी को सर्विस देने के लिए तैयार होता है जो उससे रब्ता करें, हर किसी के लिए होती है इसकी जो सर्विस होती है। एक तो चीज़ ये हो गई। उसके अलावा कैरेज फॉर हायर, द सर्विस मस्ट बी फॉर अ फ़ी और फॉर कंपनसेशन। इसकी जो भी सर्विस है वो ज़ाहिर बात है मुफ्त नहीं होती, बल्कि ये सामान या मुसाफिरों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बदले ये मुआवजा चार्ज करता है, फ़ीस चार्ज करता है ये। उसके बाद ये कि एब्लिगेशन टू कैरी, द कैरियर मस्ट ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर ऑल हु एग्री टू पे द लॉफुल चार्जेस अनलेस देयर इज़ अ लेजिटिमेट एक्सेप्शन। तो जो कॉमन कैरियर है हर शख्स का सामान या मुसाफिर ले जाने का पाबंद है जो कानूनी किराया अदा करे, लीगल चार्जेस जो है वो पे करे, सिवाय इसके कि कोई एक लीगल वजह हो, जायज़ वजह हो, मौजूद हो, जैसे कोई ख़तरा है, गैर कानूनी अमल है, या सामान ले जाने में की अदम सलाहियत है, तो कोई एक्सेप्शन हो जो कि पीछे भी आपको बताई गई थी, तो अलग बात है। उसके अलावा ये कि गुड्स मस्ट बी मूवेबल, कैरेज जनरली इन्वॉल्व मूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट कवर्ड। अब इसमें यही चीज़ आएगी कि गुड्स जो मूवेबल होगा, तो इमूवेबल किस्म की प्रॉपर्टी तो इसमें कवर्ड हो ही नहीं सकती, जैसे कि घर वगैरह हो गए। उसके अलावा कि सेफ्टी एंड रीजनेबल केयर होती है, द कैरियर मस्ट टेक रिस्पॉन्स रीजनेबल केयर टू इंश्योर गुड्स आर डिलीवर्ड सेफ्टी एंड अनडैमेज। और कैरियर जो है वो लाजमी तौर पे रीज़नेबल जो है वो केयर करे, इतनी केयर करे यकीनी बनाने के लिए कि गुड्स जो है, सामान जो है वो सेफ्टी के साथ उनको डिलीवर भी किया जाए और वो डैमेज भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि वो डैमेज हो जाए। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कॉमन कैरियर, यह आ सकता है कि राइट्स एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कॉमन कैरियर। अब ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, सो मस्ट एक्सेप्ट गुड्स एंड नॉट आर्बिट्रेरली रिफ्यूज़ सर्विसेज। सामान को लाजमन कबूल करना है और बगैर किसी माकूल वजह के सर्विस का इनकार नहीं कर सकता। एक तो यही चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मस्ट टेक रीज़नेबल केयर ऑफ गुड वाइल इन ट्रांजिट। तो जब ट्रांजिट की जा रही है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, उसके दरमियान सामान की मुनासिब जो है वो देखभाल भी ज़रूरी है, रीज़नेबल हो। उसके बाद कि मस्ट डिलीवर गुड्स टू द करेक्ट कंसाइनी विद इन रीजनेबल टाइम, इनके मुकर्रर वक्त के अंदर सामान जो है सही वसूल कंदा तक जो है वो पहुँचाया जाए। उसके बाद कि मस्ट चार्ज रीजनेबल एंड लॉफुल फेयर, ओवर चार्जिंग इज़ नॉट परमिटेड।
तो अब इसको जो चार्ज करना चाहिए वो भी रीज़नेबल होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, लॉफुल हो, जो किराया है इसका वो लॉफुल हो। इतना जो ओवर चार्जिंग है वो प्रोहिबिटेड है, वो अलाउ नहीं है, वो कानून के अगेंस्ट जाएगा। उसके बाद ये राइट्स, इसके राइट्स भी हैं, जहाँ एक तरफ ड्यूटीज़ हैं तो राइट भी है। कैन रिफ्यूज़ गुड्स दैट आर इलीगल, डेंजरस और अनफिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये इसका राइट है कि ये कोई भी ऐसा सामान जो इलीगल है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, उसको भी ये रिफ्यूज़ कर सकता है, या फिर जो अनफिट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इस तरह के तमाम सामान के लिए ये रिफ्यूज़ कर सकता है। कैन क्लेम फ्राइट चार्जेस बिफोर डिलीवरी एंड इन्फोर्स लियन ओवर गुड्स फॉर अनपेड चार्जेस। फ्राइट चार्जेस जो है ये पहले भी ले सकता है, डिलीवरी से पहले भी, या फिर लियन एनफोर्स कर सकता है ऐसे चार्जेस के लिए जो उसको पहले पे नहीं किए गए। इसके अलावा कि कैन लिमिट लाइबिलिटी इफ गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल। लाइबिलिटी को लिमिट कर सकता है ये, इसके ऊपर लाइबिलिटी लिमिट हो सकती है अगर सामान खो चुका है किस वजह से, कोई नेचुरल कॉजेज़ की, ऐसे कोई कुदरती तौर पे कोई आफत आ गई, या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो गया जो उसके काबू से बाहर है, जैसे कोई अटैक हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती हैं। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, सो इन पाकिस्तान कैरियर ऑफन हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर लॉ। कैरियर्स की अक्सर जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी ही है लॉ के अंडर अगर हम देखें। रेलवे कैरियर्स की अगर हम बात करें, सो लाइबिलिटी में भी रिस्ट्रिक्टेड बाय रेलवे कैरेज एक्ट और कैरेज कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर जो कैरेज कॉन्ट्रैक्ट है, उसके तहत जो है वो लाइबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। इसके अलावा सी कैरेज की हम बात करें तो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी कैरेज ऑफ गुड बाय सी एक्ट 1925 के ज़रिए, अनलेस के कोई नेग्लिजेंस जो है, गफलत जो है वो साबित ना हो जाए कि कोई गफलत की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। उसके बाद ये द कैरियर इज़ जनरली नॉट लाइबल फॉर डिलेज कॉज्ड बाय अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस बट लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। यानी कि जनरली तौर पे लाइबल नहीं है कैरियर ऐसे डिले जो कि अनकंट्रोलेबल वजूहात की बिना पे हैं, जिन पे काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसी वजूहात की बिना पर है तो। लेकिन लाइबल होगा, गफलत के लिए लाइबल होगा, और उसकी अपनी गफलत होगी, उसकी गफलत की वजह से हो रहा है। अब ये कि सिग्निफिकेंस इन कमर्शियल लॉ, ये भी आ सकता है कि इट्स एक सिग्निफिकेंस के बारे में भी कि डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस इन कमर्शियल लॉ। सो कॉमन कैरियर प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बहुत बड़ा इसका रोल है ट्रेड में और कॉमर्स के अंदर भी, तजारत में, व्यापार में बहुत बड़ा जो है वो इसका किरदार है। बिजनेसेस डिपेंड ऑन देम फॉर मूविंग गुड्स अक्रॉस सिटीज़ और इंटरनेशनली। बिजनेसेस इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि ये गुड्स को, सामान को ले जाएं एक शहर से दूसरे शहर तक भी, और इवन के इंटरनेशनली भी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी। सो पाकिस्तानी लॉ बैलेंस द राइट्स ऑफ द करियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनरीजनेबल लॉसेस एंड राइट्स ऑफ शिपर टू रिसीव गुड्स सेफली एंड प्रॉम्प्टली। तो अब जो यहाँ का कानून यहाँ पे है, लॉ जो है यहाँ पर, उस इस मामले में वो एक तवाज़ुन कायम रखता है, एक बैलेंस रखता है, ताकि एक तरफ कैरियर के जो हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, वो महफूज रहें और वो गैर माकूल नुकसान से बच सके, जो अनरीज़नेबल लॉ से उससे वो बच सके, और दूसरी तरफ जो शिपर है, जो भेजने वाला है, उसके भी हकूक़ जो है, उसके भी राइट्स जो महफूज रहें, ताकि उसका सामान जो है वो महफूज हो और बर वक्त जो है उसको मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।